बाबू तुम आ जाओ बाहर। चलो ऐसे नहीं करो बाबू, समझाए थे ना बेटा तो कंधा पे नहीं तो माइक लगा दूंगा, माइक लगा दूंगा, माइक लगा दूंगा, अभी दूंगा माइक लगा। शंभवे गुरुवे नमः। इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद गुरु भैया, दीदी नीलम, उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहना, गुरुवर समेत भैया दीदी समेत आदि दादी सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम सौंपा। मेरा सौभाग्य है कि आज इस प्रांगण में महागुरु महादेव की चर्चा करने का मौका मिला। मेरा जीवन धन्य है कि उन ईश्वर, उन महादेव, वो गुरु, उस शिव का काम करने का मौका मिला। ये कम बड़ी बात नहीं है। आदेशानुसार हमें चर्चा का आदेश मिला। ये चर्चा हर जगह, हर घर, हर शहर क्यों रखा जाता है, इस बात को आपको लोग समझने का प्रयास करेंगे तभी। खाली चर्चा करवा लेने से महादेव आपके गुरु नहीं हो जाएंगे, महादेव का आप शिष्य नहीं हो जाएंगे। चर्चा करवाने का मतलब है कि जो हम अभी तक ले नहीं समझे हैं उनको हम समझे, जो बात को हम नहीं समझे हो वो बात को हम समझने का प्रयास करें। क्यों समझने का प्रयास करना चाहिए? इसलिए कि हमारे साहब कहे हैं कि शिव को अपना गुरु बना जा सकता है, शिव का आप शिष्य बन सकते हैं। साहब रास्ता दिए, राजमार्ग दिए कि शिव आपके गुरु हो जाएंगे। उन्होंने कहे कि हो तो जाएंगे, लेकिन शिव की याद में हमेशा लगे रहे और जगे रहे। इसके लिए साहब दिए हैं 3 सूत्र। यही 3 सूत्र को समझना है। अब चर्चा करवा लिए और 3 सूत्रों को समझे नहीं, महादेव को अपना गुरु माने नहीं, तो चर्चा भी करवाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए करवाया जाता है कि वो 3 सूत्र हम समझे और इसके बाद हम भी करें, तभी मेरे गुरु शिव हो जाएंगे। इन्हें कि महादेव दया किए, कोई भी काज में दया कर दिए, करवा लिए, भूल गए, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आपको वो शिव को अपना गुरु मानकर जीवन भर लेकर चलिए और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है ना। कोई मांग लिया कि मेरा बेटा का शादी बढ़िया से हो जाए ना तो हम चर्चा करवाएंगे, बाजा लगा के चर्चा करवाएंगे। नहीं, ये नहीं कहते हैं, डीजे लगा के हम चर्चा करवाएंगे, इसके बाद चर्चा करवा लिए, भूल गए। हमको पता हो जाएगा तो हम चर्चा करवाएंगे। मेरा घर उठ जाएगा ना, 1 माला से 2 माला बन जाएगा तो हम चर्चा करवाएंगे। अच्छा चर्चा करवा लिए, भूल गए। यानी बहुत ऐसी कचनी का काम करते हैं जिससे कि इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए शिव को केवल गुरु मानकर आप चलते जाइए, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वो जगत गुरु कहलाते हैं, वो गुरुओं के गुराधिपति कहलाते हैं। हम लोग हजारों, 10,000, लाखों वर्ष बाद हम लोग क्या करेंगे ना, वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। तो हमको क्या कमी है वो नहीं पर जानते हैं क्या? केवल आपका मन मान जाए कि मेरे गुरु शिव है, इसके बाद उस दिशा पर चलते रहिए। अब रहा ये 3 सूत्र समझना है।
तो 3 सूत्र में है क्या? अभी हमारे सभी गुरु भाई गुरु बाना भजन के द्वारा, चर्चा के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किए। 3 सूत्र क्या समझे आप? समझे कि नहीं समझे? 3 सूत्र के बारे में समझे कि कैसे दया मांगे कि मेरे गुरु के चरणों तक मेरी दया, मेरी आवाज पहुंच जाए। नहीं, किस भाव से दया मांगे? खाली बोल देंगे हे महादेव तो हमारे गुरु का हमरा हम आप पर दया करा, ऐसे काम चले? भाव से, प्रेम से। एक भिखारी आपके दरबार पर जब आते हैं, एक भिखारी भिक्षु जब दरवाजे पर आते हैं, कितना प्रेम से बोलते हैं आपको, हे माता कुछ दवा दे दो। नहीं, हे माता जी जो भी है उनको कहते हैं कुछ दीजिए ना। आपको लगता है कि न बड़ा प्रेम से बोल रहा, आप निकाल कर एक चुटकी चावल या रुपया पैसा जो आपको समझ में आता देते कि नहीं देते? देते ना। तो कितना प्रेम से मांगा वो भिक्षुक, नहीं भिक्षा मांगे, भीख मांगे, कितना प्रेम से भाव से मांगे। यहाँ पर भी वही बनना पड़ेगा। ये नहीं समझिए कि हम बहुत रुपया वाला हो गए, करोड़पति, खरबपति, अरबपति हो गए तो महादेव से आप बड़े हो गए। ये मत समझिए, वो ईश्वर है, वो हमको बनाने वाले हैं, वो सृजनकार है, वो सृष्टि करता है। उनसे हम दया मांगेंगे तो क्या हो जाएगा? उनसे दया मांगना है, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। अगर गुरु भाई है तो कहेंगे शिष्य हूँ, अगर गुरु बाना है तो कहेंगे शिष्य हूँ। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्या पर दया कर दीजिए। भाव लाना, प्रेम लाना, नहीं एकदम भाव को जगाना। बैठ जाइए आप, नहाइए धोइए जैसे आपका इच्छा है, जिस रूप में है। आदमी कहता है ना, कब नहाएंगे तब हम दया मांगेंगे, तब हम नमन करेंगे। इसमें ऐसा कोई बात नहीं, जैसे जिस रूप में है, जैसे है आप दया मांग सकते। अभी आप सोचते हैं कि हम दया मांगेंगे, हम दया मांगेंगे तो हम नहाएंगे, नहीं नहाएंगे। आने वाले समय जरा याद कीजिए, आने वाले समय आप याद कीजिए। अभी आपके शरीर में ताजगी है ना, तो सोचते हैं कि क्या दोनों ठंडा रहेगा, नहा लेंगे, कहते हैं ना। अभी आपके शरीर में ताजगी है। आने वाला समय में देखिए, जरा बूढ़ी के जाके देखिए, जो बुजुर्ग हो गए उनको जाके देखिए, वो खटिया पर से उठ के नहीं बैठ पाते हैं। हम लोग भी तो ऐसा हो जाएंगे। उस समय आप क्या कीजिएगा? इसलिए बहुत नॉर्मल रास्ता दिए। आप जैसे हैं, जिस रूप में है, आपका मन कहे हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कीजिए। यहाँ पर कोई नहाने की जरूरत नहीं है, कोई गछने की जरूरत नहीं है, कोई प्रसाद की जरूरत नहीं है, कोई सहने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत करने की जरूरत। ये शिव शिष्य परिवार में, इसे हट के आप सब कर सकते हैं। महादेव गुरु छठी, उनके से ध्यान ले लीजिए। आपको जो करना हो कीजिए, जो करिएगा उसका फल पाइएगा, बशर्ते ये गुरु से ज्ञान लेंगे तब ना। तो हम क्या कर रहे थे कि नहाना, अभी तो ताजगी है, आप नहा लिए। आने वाले समय याद कीजिए, अभी ताजगी है तो मंदिर चले जाते, देवघर चले जाते, पत्रेश्वर चले जाते, विश्वनाथ चले जाते, बासुकीनाथ चले जाते, हर जगह चले जाते। आने वाले समय में याद कीजिए, कहीं जा पाइएगा? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? रोइएगा कि नहीं रोइएगा? आपके बगल में ही बताते हैं। ये आपके सीताराम यादव के माए है ना, हम लोग सब जगह चर्चा जाते हैं, जब उनसे मिलते हैं ना रोने लगता है। गुरुवी ने काम करा है, शरीर भी ने काम चल ये नहीं पा रही है। बहुत ऐसा गुरु बना है, जाते हैं मासिक चर्चा है, वहां जाते जाते 4 बार बैठा तब जाके मासिक चर्चा में पहुंचाइए। सोचिए, आने वाली समय याद कीजिए। अभी आपके शरीर में ताजगी है तो सोचते हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एक ऐसा समय आएगा, आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं ना,
चढ़ाइए ना, कोई मना आपको नहीं करते, हम मना नहीं कर रहे। हम देखे हैं कि 10 रुपया करता है कि हे बेटा मिश्री लेबे 10 रुपया प्रसाद, एगो अगरबत्ती लेबे तरी से वहां पर चढ़ेबे, नहीं देता, नहीं देता है। वो समय है, वो समय है, नहीं देता है। इसलिए न कहा गया है शिव चर्चा में कोई खर्चा नहीं। ये बाजा लगाए तब न बाजा का आपका खर्चा लगेगा, नहीं बाजा लगाइए, क्या दिक्कत है। महादेव का चर्चा कीजिए, 3 सूत्र कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रसाद कोई अगरबत्ती जलाने की जरूरत, केवल आपका मन मान ले मेरे गुरु शिव है, हम उनके शिष्य हैं, मैं उनके शिष्य हूँ, इतना ही करने के प्रयास कीजिए। अब हो गया पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र में आ जाइए। दूसरा सूत्र हमारे सभी गुरु भाई भजन के द्वारा चर्चा के द्वारा आपको समझाए कि दूसरे को बताना है, दूसरे को समझाना है, तो आप समझिएगा तब ना दूसरे को समझाइएगा, क्योंकि 3 सूत्र करना पड़ेगा भाई। जब तक ये 3 सूत्र नहीं कीजिएगा आपका मन ही नहीं समझेगा, आप खुद ना समझिएगा, 3 सूत्र कीजिएगा ना तभी आप समझिएगा, तभी ना दूसरा सूत्र करिएगा, दूसरे को बताइएगा। तो खुद आपको पहले समझना पड़ेगा। कैसे समझिएगा? तब गुरु भाई गुरु बाना चर्चा के द्वारा भजन के द्वारा समझाते तो समझने का प्रयास कीजिए। भैया कैसे चर्चा करते, कैसे कैसे बताते हैं, क्योंकि अगर फील्ड में चले जाइएगा, कोई रिश्ते नाते के पास चले जाइएगा तो वहां पर पूछेगा दीदी कंगन पहन ले 12 दाना की रुद्राक्ष है, काहिल पहन लो, तो बताइएगा कि नहीं बताइएगा? बताइएगा ना कि हम महादेव को गुरु बनाए, हम उनका शिष्य बने। अब वहां पर क्या बोलिएगा? बताना तो पड़ेगा। पूछ लिया आपको कि दीदी ये कंगन काहे पहने हुए, तो बताइएगा हम शिव का शिष्य है। तो आप वहां समझिए, यहाँ समझिएगा तब ना वहां बताइएगा। आप यहाँ समझ में नहीं कीजिएगा तो क्या बताइएगा? इसीलिए समझना जरूरी होगा कि हम कैसे चर्चा करें। जो आप समझे, जो आप समझे, बहुत सारे चर्चा में गए होंगे, महोत्सव में गए होंगे, दिवसीय चर्चा में गए होंगे, मासिक चर्चा साप्ताहिक में गए होंगे, तो जो आप चर्चा के माध्यम समझे वही बताना कि हम शिव का शिष्य हैं, शिव को हम अपना गुरु माने हैं। हमारे सभी गुरु भाई गुरु बाना, हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद भैया, दीदी नीलम कहे हैं शिव का शिष्य बने हैं, तो 12 दाना का रुद्राक्ष का कंगन पालिए और हम पहने हुए। तो आप कहेंगे कि क्या क्या करते हैं, तो वही 3 सूत्र बता दीजिए कि हम दया हम ऐसे मांगते हैं, चर्चा ऐसे करते हैं और नमः शिवाय हम ऐसे करते हैं। जब जानिएगा तब ने बताइएगा, क्या दीदी जानिएगा तब ने बताइएगा। तो दूसरा सूत्र है कि दूसरे को समझाना। अब आ जाइए तीसरा सूत्र में। अब तीसरा सूत्र में क्या कहा गया है कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करें। अब कैसे कीजिएगा कि नमः शिवाय, वो कहते हैं बैठ गए नहा धो के अगर बात कर रहे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, दिल्ली ये पंचाक्षरी मंत्र है। इसको साहब कहे हैं कि श्वास जब आप अंदर लीजिए तो करिए नमः, जब श्वास बाहर छोड़िए तो करिए शिवाय। कैसे होगा? हम तो बोल के आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए किए, लेकिन श्वास में करना। कैसे करना? जैसे आप श्वास लीजिए, श्वास लीजिए आप, हो जाएगा नमः। श्वास लीजिए दीदी, होता है ना नमः। श्वास जब आप अंदर लीजिएगा हो जाएगा नमः, और जब श्वास आप बाहर छोड़िए हो गया शिवाय। जब श्वास आप अंदर लेते हैं तो नमः, जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो शिवाय। आप इसको नियमित रूप से 108 बार जरूर कीजिए। 108 बार नित्यदिन करना चाहिए। ये आप ही का भला होगा, हमारा भला नहीं हो जाएगा। नित्य दिन अगर नमः शिवाय 108 बार प्रणाम करते हैं, आप ही का भला होगा, आप ही का दुख कष्ट दूर होगा, खत्म होगा, काल कष्ट आपको नहीं सताएगा। ये नमः शिवाय में इतनी पावर है, इसलिए कहा गया कि नमः शिवाय प्राण मंत्र है।
इसलिए कहा गया नमः शिवाय। श्वास लिए नमः, और जब श्वास बाहर छोड़े आई नमः, श्वास ये नहीं आए तब क्या होगा? इसी को कहा जाता प्राण मंत्र। नमः शिवाय जो है प्राण मंत्र कहा गया। इसी श्वास में बैठाने का काम। और ऐसे बोल के क्या कीजिएगा, उन तक ले आवाज जाएगा। अगर उनको खुश करना है, उन तक आप अपना आवाज पहुंचाना है, तो मन ही मन दया मांगिए और मन ही मन श्वास में नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। और चर्चा जो है आप दूसरे को बोलकर समझाइए। जितना आप चर्चा कीजिएगा, जितना आप दूसरे को समझाइएगा, उतना आपका खुद मन समझेगा। हे दीदी कर्ण लीजिए, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? कोई किसी का नहीं। आए ही अकेला तो जाना भी पड़ेगा अकेला। वो काम कीजिए कि जब हम आए थे तो हम रोए थे, इस धरती को जब छोड़ के जाए तो दुनिया रोए। वो काम कीजिए। वो काम करने का आपको साहब श्री हरेंद्रानंद गुरु भैया, दीदी नीलम वो राजमार्ग आपको दे दिए। इस पर चलिएगा तब ना, इस पर चलते रहिए, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। यहाँ पर इस संसार में देखे बहुत सारे घर में जाकर चर्चा सुनते, चर्चा करते, देखिए इस संसार में बड़ा कष्ट है, सबको कष्ट है, सबको दुख है। इसी पर हम थोड़ा सा एक दृष्टांत रख देते हैं। आइए एक दृष्टांत की दिशा में चलते हैं। आप लोग सोचते हैं कि हम जो धन दौलत जमा किए, कोठा तारे बनाई, ये मेरा ही रह जाएगा, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। एक साधु था कुटिया बनाकर, कुटिया के बगल में अपना रास्ते के बगल में कुटिया बनाकर रहता था। देखिए समझिएगा कि संसार में कोई किसी का नहीं है। आप तो बड़ा फूलते हैं, मेरा 5 गो बेटा है, मेरा बैंक बैलेंस है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं। आप फूलते हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा सा समझने का प्रयास। एक साधु था जो कि आपको सड़क के बगल में कुटिया बनाकर रहता था, और उसी से कुछ दूर आगे, कुटिया से आगे एक स्कूल था, जैसे मिडिल स्कूल हो गया। एक बच्ची, गांव का बच्चा, उसी रास्ते से नित्यदिन वो स्कूल जाता था, उसी रास्ते से, और साधु से मिलते हुए वो बच्चा जाता था। साधु से मिलते हुए और बात करते करते साधु से वो बच्चा कहता है कि बाबा आपका कोई नहीं है। साधु से वो बच्चे कह रहे हैं कि बाबा आपका कोई नहीं है। कल के नहीं बेटा, मेरा कोई नहीं है संसार में, हम अकेला हैं और ईश्वर भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, इसके बाद अपना समय बिताते हैं। तो साधु बोला बेटा तुम्हारा सब है ना? कहते हाँ बाबा मेरा सब है, मेरा माँ है, बाप है, भाई है, भौजाई है, गांव वाले हैं, तो सब कोई आपको प्रेम करते हैं ना, सब दुलार करते हैं ना? हाँ बाबा हमको सब दुलार करते हैं, सब प्रेम करते हैं। जब घर जाते हैं ना तो हमको दुलार करते रहते हैं, हंसाते रहते, खिलाते रहते। कहते साधु कहते हमको विश्वास नहीं होता। तो बाबा हम कैसे आपको विश्वास दिलाए? कल के हम साधु बोले हम इसका परीक्षा लेंगे, हम इसका परीक्षा लेंगे। तो बाबा बोलिए हम आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या परीक्षा दें? कल के देखो, कल तुम हमारे कुटिया पर आना, इतने बजे टाइम बता दिया, कितने बजे तू आना, और देखो ये चबूतरा है और हमारे पास 2 तरह का जड़ी है, हमारे पास 2 तरह का जड़ी है। एक जड़ी सुंघान देंगे तो तुम बेहोश के प्रकार हो जाएगा, लेकिन शरीर तुम्हारा लगेगा कि आदमी तुम मर गया, यानी लेकिन कान तुम्हारा खुला रहेगा। शरीर तुम्हारा मृतक के समान हो जाएगा, लेकिन कान तुम्हारा खुला रहेगा। एक जड़ी मेरा ये हो गया, और एक जड़ी हमारे पास ये है कि अगर वो जड़ी को तुमको सुंघा देंगे तो जीवित हो जाएगा। क्योंकि ठीक है बाबा हम परीक्षा देने के लिए तैयार है। तो कहा साधु बोले ठीक है इतने बजे तुम आओ, इसके बाद हम परीक्षा लेंगे। वो बच्चा गया, बच्चा जाने के बाद घर गया, शाम हो गया, रात हो गया, खाना खाया,
सोया। सोने के बाद सुबह उठा और उसको याद आ गया आज हमको साधु के आश्रम में जाना है। उनको याद आ गया बच्चा को, तो जल्दी जल्दी से नहाया धोया क्रियाक्रम किया। इसके बाद तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए। जैसे नित्यदिन वो स्कूल बच्चा जाता था, वो तैयार हो गया। तैयार होने के बाद घर से निकला। घर निकले के बाद वही साधु के कुटिया में जाकर पहुंचा। बाबा हम आ गए। कहता बेटा आ गया? हाँ बाबा आ गए। अच्छा ठीक है ठीक। तो वही बाबा अपना पोटरी से एक जड़ी निकाला जो बेहोश होने वाला, जो मृत्यु के समान, वही जड़ी बच्चा को सुंघा दिया और बाहर में वो चबूतरा था गाछ, वहीं पर ले जाकर सोला दिया। और उसी रास्ते से गांव वाला भी आते जाते थे। कुछ समय बीता और सुंघा के साधु और अपने कुटिया में जाकर ध्यान लगा के परमात्मा को ईश्वर को याद कर रहे, भजन कीर्तन अपना मतलब वो खोए हुए अपने ध्यान में। इसके बाद उसी रास्ते से आदमी आवागमन, जैसे जैसे दिन बीतते गया वैसे उसे गांव वाला आदमी आना जाना चालू कर दिया। अब बगले में था, सारे गांव वाले उसको देख रहा। बच्चा जाता है, बच्चा को हाथ देखता ऐसे ऐसे करके, कुछ नहीं समझ में आता, तो समझता है तो बच्चा मरा हुआ, मरा पड़ा है। तो आदमी आगे कहल जाएगा, वही घर उसी का बच्चे का घर गया। गांव में जैसे जैसे आदमी मिलते गया वैसे उसी सबको बोलते बोलते आगे बढ़ते गया। आगे बढ़ते बढ़ते उसका घर गया। उसका घर जाने के बाद उसका बाप माए भाई भौजाई गांव वाला को भी तो सुनाइए दिया। जैसे जैसे मिलते जाए, अगर कोई घटना हो जाता नहीं देखते आपको, अगर घटना बाजार में है या जम्मू स्टेशन में है तो वहां से आप जिसको मिलते हैं उसको आप बोलते हुए आते आते ना, ठीक उसी प्रकार रास्ते में जो मिले सबको बोलते बोलते उसका घर पहुंचा। इसके बाद कहता अरे तुम्हारा बच्चा देखो वहां पर सोया, साधु की कुटिया के बगल में सोया पड़ा है, पता नहीं मर गया क्या हुआ। अब तो ये सुना, माए बाप भाई बहन भौजाई सब रोना चालू कर दिया, पूरा रोना चालू कर दिया। रोते रोते दौड़ते हुए सब वहां पर बच्चा के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद देखता छूछा कर तो कुछ नहीं, मृतक के समान हो गया। जब देखा कि तो मरा पड़ा है तो गांव वाला भी भीड़ जुट गया। धीरे धीरे जुट जाने के बाद कहता अरे अरे सुनो ना कि यहाँ पर बगल में बाबा का कुटिया है, साधु का कुटिया है, जरा उनसे पूछिए ना आखिर क्या बात है, क्या हुआ, समझे ना, साधु से पूछिए ना। तो उसका बाप माए भाई भौजाई सब गया। कहा साहब बाबा 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 सुनिए ना क्या हुआ, क्या बात है बेटा। तो बोला कि बाबा आपके आग सामने जो चबूतरा है वहां पर मेरे बच्चा मरा पड़ा हुआ, क्या हुआ। कहते हम क्या जाने बेटा, हम तो यहीं पर बैठकर उस ईश्वर को ध्यान लगाते, भजन करते हैं, उनमें मग्न रहते, हमको क्या मालूम। बाबा से पूछा, बाबा कुछ नहीं बोले। इसके बाद बाबा से फिर जाकर वहीं पर बच्चे के पास जाकर रोना चालू कर दिया। रोते रोते बहुत रोया, बहुत भीड़ जुट गया, बहुत भीड़, पूरा गांव वाला वहां जुट गया। तब जाकर उस साधु को, वो बाबा को रहा नहीं गया। अब अगर रोइएगा तो एक थोड़ा 10-5 किलोमीटर थोड़ा थोड़ा कुछ तो चलिए जाता है, कुछ दूर पहुंच ही जाता आवाज। तो साधु का भी आवाज देखा कि अब चला जाए। वो साधु आकर बीच सभा में जहां बच्चा मृत्यु के समान था वहां पर आकर खड़ा हुआ। क्या हुआ? तो बाबा ऐसा ऐसा बात है, क्योंकि देखो ये बच्चा जीवित हो जाएगा लेकिन अपना प्राण निकालकर ये बच्चे में डालना पड़ेगा, तब जाकर ये बच्चा जीवित होगा। वहां पर तो बोला। इसके बाद एक पहले बाप को ले जाकर साइड में, बच्चे के जो है बाप पिताजी, उनको ले जाकर साइड में पूछता है, बाबा पूछते हैं कि क्या बेटा अपने बच्चे को जीवित करना चाहते, अपने बच्चे को जीवित करना चाहते? बाबा हाँ जीवित करना चाहते। तो आप अपना प्राण निकालकर इस बच्चे में डाल दीजिए, ये बच्चा जीवित हो जाएगा। अरे आप तो दुनिया देखिए लिए, आप तो दुनिया देखिए लिए, आप कम से कम बच्चे को तो कम से कम जीने दीजिए, ठीक है। तो बाप को बोला तो बाप कहता क्या
क्या भाई, क्या बाबा आप क्या बात बोलते हैं। बाबा हम इतनी मेहनत से कमाए, मेहनत किए, बच्चे को पोसे पाले, दो बेटा है, दो बेटा, अभी तुरंत हम एक नई पुतों को घर लाए, शादी करके घर लाए, अभी उसका हम सुख नहीं भोगे और बाबा कहते कि आप अपना प्राण निकाल कर इसमें डाल दीजिए। ये बाबा क्या कीजिएगा, एक बेटा तो चला गया, कम से कम जो अभी नया नया पुतौ घर में लाए बेटा है, उसी से शौक पूरा करेंगे। बाबा मना कर दिए, बाबा को वो लड़के का पिता मना कर दिए कि हम प्राण नहीं डालेंगे, एक ही बेटा से सुख भोग लेंगे। एक बेटा चला गया तो चला, क्या करें। देखिए पिताजी नहकार चला गया, चलिए ठीक है, बाबा बोले ठीक है आप जाइए, गया। इसके बाद माता को बुला के लाए, लड़का का माँ आप ही है, लड़का का माँ आप ही है, कहता हाँ बाबा हम ही है। तो क्या आप अपने बच्चे को जीवित करना चाहते हैं? कहते हाँ बाबा जीवित करना चाहते, तो आप अपना प्राण निकाल कर इस बच्चे में डाल दीजिए, ये बच्चा जीवित हो जाएगा, आपका बेटा जी उठेगा। तो माँ कहती है क्या विवाह, बच्चे को पोसने पालने में कितना मेहनत लगता है, कितना गंदगी उठाते हैं, बच्चे को पोसने पालने में कितना मेहनत लगता है, कितना समझदारी से जीवन बिताना पड़ता है। एक एक पैसा जोड़ कर बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो उनको आगे बढ़ाते हैं। बाबा इतना मेहनत किए और अब जब सुख भोगने का समय आया और आप बाबा कहते हैं कि हम मेरा प्राण, अपना प्राण निकालकर इस बच्चे में डाल, हे बाबा छोड़ दीजिए बाबा, क्या करे कि बेटा चला गया, कम से कम एक बेटा तो है न, उसी से सुख भोगेंगे। माँ भी तैयार नहीं हुआ, माँ भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ठीक है तो जाइए। अब नंबर आया भाई का, जिनको कहते हैं ना भाई है, एक लाठी है, दो लाठी है, ये भिड़ेगा, अगर घर से निकलेगा 5 भाई है, 5 लाठी निकलेगा, कोई हमें सटेगा। वो भाई को बुलाया अब साधु, साधु बोले वो बच्चे का भाई आप ही है, बल्कि हाँ बाबा हम ही है, हम ही है। तो क्या अपने भाई को जीवित करना चाहते हैं? कहता हाँ बाबा जीवित करना चाहते, तो आप अपना प्राण निकालकर अपने छोटे भाई में डाल दीजिए, आपका भाई जीवित हो जाएगा। कल के दो बाबा क्या बात करते हैं आप, अच्छा हुआ कि अब 2 हिस्सा लगता, अब 2 हिस्सा लगता ने, एक कट्ठा तो आधा आधा कट्ठा 10 डिसमिल 55 डिसमिल, आधा आधा बंटवारा होता। अच्छा हुआ चला गया बाबा, अब जो है मेरा ही न है, देख लीजिए समय, जो है अब मेरा ही न है। बाबा चला गया, चलने दीजिए, जो हुआ बाबा अब इसी को हम जिंदगी, इसी में जिंदगी बिताए। बाद में देना मना कर दिया। अब भौजाई का नंबर आया, भौजाई को बुलाया, इसके बाद साधु साइड में ले जाकर पूछा आप बच्चे का भौजाई आप ही है, भाभी आप ही है? क्योंकि हाँ, तो क्या आप अपने देवर को जीवित करना चाहते हैं? कल के बाबा हाँ जीवित, तो आप अपना प्राण निकाल के इसमें डाल दीजिए। कल के दो बाबा आप क्या बोले, अरे जब इसका मां ना हुआ, इसका पिता नहीं हुआ, इसका सहोदर भाई नहीं हुआ, और हम क्या होंगे बाबा, हम तो दूसरे कुल से आए यहाँ सुख भोगने के लिए, हम अपना प्राण क्या देंगे? आप सुनबे न किए कि अगर 2 हिस्सा होता, अब 1 के हिस्सा भौजाई में देना मना कर दिया। अब गांव वाला का नंबर आया, गांव वाला को बुलाया, क्या आप लोग जीवित करना चाहते हैं बच्चे को? हम देखते कि आप लोग बहुत रो रहे हैं इस बच्चे के लिए, इस बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत दुलार करते हैं। अगर आप लोग में अगर कोई अपना प्राण इसमें डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, ये बच्चा जीवित होगा। कोई गांव वाला भी तैयार नहीं हुआ। तब और ये सारी बात वो बच्चा सब सुन रहा था। पहले बताए ना कि पूरा शरीर मृतिक के समान हो जाएगा, लेकिन कान खुला होगा। वो सारा बात बच्चे सुन रहा था। अब देखा कि साधु अब तो हो गया, बच्चा समझ गया, वही जड़िया निकाला और बच्चे को नाक में सटा दिया, और सटा देने के बाद वो बच्चा
वो आश्रम छोड़कर जाना चालू किया। जाते जा रहे थे, साधु जा रहे थे, और बच्चा का नाक में जब जड़ी सटाया तो बच्चा जीवित हो गया। अब बच्चा उठा और दौड़कर तो साधु के चरण में जाकर गिर गया। बाबा अब कहा, अब कहा, अब आप जहां जहां चलेंगे हम भी वही वही चलेंगे। आप जहां ले चलेंगे बाबा हम वही चलेंगे। आपको हम गुरु मानते, हम आपका चेला है, जैसे आप चलाइएगा हम वैसे चलेंगे। हम समझ ले कि संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई अपना नहीं है। केवल अगर आप अपना मानना चाहते हैं तो महादेव को आप अपना बनाइए। वो आपको सुख में भी दुख में भी हर जगह आपको काम देंगे। आप लोग केवल शिव को गुरु मान लेते हैं, इसके बाद घोषणा करवा लेते हैं, दिन शुद्ध नहीं करते। हे दीदी, आपको भगवान करे, महादेव करे, महादेव की आशीर्वाद हो, मेरे गुरु की आशीर्वाद हो कि आप धन जन से आप हमेशा भरा रहे। लेकिन हो सकता है कभी भी समय पलट सकता है, लेकिन पलटने से पहले, वो समय आने से पहले कम से कम महादेव को पकड़ न लीजिए, महादेव को पकड़ न लीजिए। हे, जब पानी का धार जब आता है ना, बाढ़ जब आता है ना, जब आदमी डूबने लगता है ना, एक डंगुरी भी दहल आता है तो उसको पकड़ लेता है। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता, कि कहीं न कहीं पार लगाइए करेगा। ठीक वही बात जीवन बिताइए ना। महादेव करे आप सुख संपत्ति से भरा रहे, लेकिन फिर भी शिव को अपना गुरु माने, उनका शिष्य बने। हम आपको समझाने के लिए आए, सब चीज आपके पास भरा पूरा रहे, कुछ की कमी ना रहो, लेकिन जीवन में गुरु बनाना जरूरी है कि नहीं? शिव का शिष्य अपने जीवन में गुरु जरूरी है कि नहीं? जब तक ले गुरु नहीं बनाइएगा, ये लौकिक और पारलौकिक दोनों आपका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कैसे समझिएगा कि इस धरती पर आए हैं, कैसे जीना है, कैसे रहना है? आज आप देखते हैं ना, एक बेटा हुआ, एक पुता हुआ, घर में बड़ा आराम से, फिर भी कुछ न कुछ सास पुतों में होता है। और कहीं दूसरा गोतनी घुस गया तो सब कुछ होने लगता है। पहले कुछ कुछ होता है, अब सब कुछ होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? इसका क्या कारण है? अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के ज्ञान नहीं रहने के कारण। वही न ज्ञान महादेव आपको सिखाएंगे, वही ना आपको समझाएंगे, वही ना बताएंगे इस जीवन में कैसे जीना है, अच्छा और खराब का समझ देंगे। तो इनसे बड़ा गुरु कोई है क्या? ये जगत गुरु कहलाते, इनको गुरु मानकर आप खाली चलिए, आपको समझा देंगे कि कैसे जीना, कैसे प्रेम से रहना है, भाई भाई में प्रेम से रहना है, ननद भौजाई में प्रेम से रहना है, सास पुतों में प्रेम से रहना, हर जगह आपको सिखा देंगे कैसे रहना। क्यों? क्योंकि इस धरती पर आए हैं, एक दिन जाना पड़ेगा। यहाँ कोई नहीं आया है रहने के लिए, ये नैहर कहा जाता। हमारे सभी गुरु भाई सत्संगी है, निर्गुण में कहते, इस धरती पर मनुष्य को नहीं नैहर शब्द का उपयोग किया गया, यानी यहाँ पर नहीं रहना है। यहाँ पर कितने जन्म बदल बदल कर इस धरती पर आए हैं, मनुष्य तन पाए। अब तो कम से कम समझिए कि हमारा उद्धार हो जाए। उद्धार करने के लिए अपने जीवन में गुरु बनाते कि नहीं बनाते? अच्छा बताइए, तो ये गुरु पद्धति, गुरु और शिष्य का रिश्ता आज नया है क्या? पहले भी आप सुने कि नहीं सुने? ये शिव चर्चा भले नया हो, 1982 से चला है, 1974 से हमारे साहब शिव को अपना गुरु माने और उनको 8 साल तक ले अपने अंदर रखे। जब शिव को गुरु मानकर 1984 से जब बताना चालू किए, तब जाकर शिव को अपना गुरु मानकर इस जन में फैलाने का काम। क्या ये शिव आज के गुरु है क्या? पुस्तक उठा के देखिए तो कहा गया शिव आज भी गुरु है। कभी नहीं कहा गया कि शिव कल गुरु थे और आज है। कहा गया है शिव आज भी गुरु है। ये शब्द कभी पुराना नहीं होता। चलिए
गुरु और शिष्य का पद्धति आज नया नहीं है, ये बहुत युगों से चला हुआ आ रहा है। पहले भी आपको गुरु बनाना पड़ता था। पहले गुरु था गण फुकवा, 3 को मंत्र देते थे, अब वो मंत्र कहते थे इसी को जपिए। मंत्र कोई भी मंत्र देते थे, कहते थे इसको जपिए, और किसी को बताते नहीं थे। अब पता नहीं क्या होता था, हम पता नहीं। हम तो जब से शिव का शिष्य बने, शिव को अपना गुरु माने, तब से हम रख रहे। पहले हम किसी को गुरु नहीं बनाए थे। जब से मेरा जीवन चला, सब क्या हमेशा महादेव का शिष्य बनकर चल रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते, ये गुरु पद्धति आज नया नहीं है, गुरु पद्धति बहुत पुराना है। गुरु और शिष्य का बनाना बहुत पुराना है। अगर आप शिव को गुरु मानते हैं तो ये जगत गुरु कहलाते हैं, ये गुरुओं के गुरु गुराधिपति कहलाते हैं। जितने भी गुरु हैं सबके गुरु शिव है, ठीक है। तो आइए यही सारी बातों को आपको समझे कि शिष्य का काम है कि 3 सूत्र करें, ये 3 सूत्र करते रहिए, अपने जीवन में सुख शांति लाते रहिए। चलिए आइए, बहुत सारे गुरु भाई गुरुबान आपके बीच में आए हुए हैं। चर्चा भजन से जो भी गुरु भाई गुरुबाना आपको समझाने का प्रयास करें, आप समझे, क्योंकि ये 3 सूत्र आपको भी करना पड़ेगा। आप भी अपने गुरु से दया मांगे, आप भी अपने गुरु की चर्चा करें, आप भी अपने गुरु को प्रणाम करें। 3 सूत्र में दया मांगना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। आज जब महादेव आपको दया कर दे तो आप अपनी दया कि महादेव हम पर ये दया किए, उसी बात, उसी भाव से, उसी प्रेम से औरों को बताने का प्रयास करें। और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करें। ये इतना ही बड़ा काम है, इसी को आप लेते जीवन में लेते चलिए, जीवन भर लेकर चलिए, आपका जीवन सुख शांति महादेव की दया हमेशा होता रहेगा। चलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुबाना, गुरु समेत भैया दीदी समेत आदरणीय दादी सबका, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार।